फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरी तरह दिन भर काम में व्यस्त रहिए। अभी टाइम हो गया 3:30 बजे का। अभी मैं स्कूल से आ चुकी हूं और आने के बाद 3 ब्लाउज उठाए और इसकी कटिंग करनी है। अभी टाइम मतलब 3:30 बजे का और 5 बजे मुझे निकल भी जाना है। तो उतने टाइम में तीनों ब्लाउज की कटिंग और सिलाई देखती हूँ कहाँ तक कर पाती हूँ। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताऊँगी कि एक महिला के लिए कमाना सबसे ज़्यादा क्यों ज़रूरी होता है, इस टॉपिक पे भी इस वीडियो में चर्चा करूँगी। आशा करूँगी आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लाउज की कटिंग की। सबसे पहले काला कलर का ये ब्लाउज है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नाप मैं आप लोगों को प्रॉपर बताती जाती हूँ। 15 लंबाई में ये ब्लाउज है, तो इसको 2 फोल्ड में मोड़ लिया है और इसके बाद अच्छे से नाप लिया है इंच टेप की सहायता से। तो मोड़ने के बाद ये है 40 इंच चेस्ट, तो इसको 12 इंच पे मैं मोड़ रही हूँ। 10 इंच उसका साइज और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ले लिया है। तो उसका नाप मैंने लगा के छोड़ दिया। और गले की नाप मैं 2.25 रखती हूँ ज़्यादातर ब्लाउजों में। कभी कभी 3 भी रखना पड़ता है, जैसे कम गहरा लोग पहनते हैं तो 3 रख देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा गहरा लोग पहनते हैं तो 2.5 या 2.25 ही रखती हूँ। तो 2.25 इनका गला रखा हुआ है। और लंबाई में गले की गहराई मैंने की है 6 इंच और मुद्दा की कटिंग मैंने की है 6 इंच और उसकी गहराई भी 5.5 इंच है। और मैं इसकी लंबाई नाप लेती हूँ, फिटिंग का नाप देती हूँ। और नीचे लंबाई 15 से 2 इंच और बढ़ाऊंगी, क्योंकि ये मोड़ के सिलना है तो 2 इंच मोड़ के सिलने में जाएगा कमर में। क्योंकि क्या होता है, ये अस्तर वाला ब्लाउज है नहीं, सिंपल वाला है, तो मोड़ के सिलने के लिए उतना मार्जिन नीचे भी बढ़ा लिया है। और फिर प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग मैं कर दे रही हूँ। 2 इंच नीचे से बढ़ा हुआ है, 2 इंच चौड़ाई में बढ़ा के मैंने कट कर लिया है। तो मेरा तरीका यही होता है, अक्सर वीडियो में आप लोग देखते ही होंगे, यही तरीका होता है ब्लाउज कटिंग का। और बहुत अच्छा नाप आता है, इसके लिए सोचना नहीं होता है। इस जो ब्लाउज मैं कटिंग कर रही हूँ, जिन महिला का है, उन्होंने कोई नाप नहीं दिया था, तो बॉडी मेजरमेंट से मैंने नाप ले लिया था इंची टेप से, और उसी की सहायता से मैं अभी ब्लाउज कंप्लीट करूँगी। तो ये है आस्तीन, और आस्तीन की लंबाई है 7.5 और चौड़ाई है 8.5। तो इस तरह से मैं ब्लाउज कटिंग कर दे रही हूँ। ऊपर की तरफ 2.5 इंच और नीचे से जहाँ आस्तीन जोड़ते हैं वहाँ 3 इंच की लेकर गहराई कर लिया है। और फिर आस्तीन की कटिंग मैं कर दे रही हूँ इसी तरह से। अगर आप लोगों को डिटेल में वीडियो चाहिए होगा तो मैं एक ब्लाउज की कटिंग पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। अभी मैं बस ऐसे ही वीडियो बनाती रहती हूँ, और एक तो टाइम नहीं मिलता है, और क्या कहें कि कंटिन्यू कर नहीं पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी ही बोलना होता है हर वीडियो में। आप लोग कहते होंगे कि बार बार सॉरी बोलती है और बार बार गैप कर देती है। आप लोग जानते ही हैं, जॉब करना, बिजनेस संभालना, घर संभालना, बच्चों को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और फिर टाइम का भी इशू है मेरे पास। मुझे घर पहुंचने में 6 बज जाते हैं, और 6 बजने पे जो है बच्चों को भूख लगी रहती है, खाने में लग जाती हूँ, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है। तो आगे के पल्ला मैंने साइड कर लिया है और पीछे का पल्ला साइड कर दिया है। तो सबसे पहले आगे के पल्ले में जो है गले में पीछे के पल्ले में गले में थोड़ा सा गहराई दूंगी, क्योंकि ओवर एज महिला का है, तो 1 इंच गहराई दे दिया है गले में। और आगे आस्तीन में भी आधे इंच की गहराई में देती हूँ, कभी कभी 1 इंच का देती हूँ, क्योंकि इनको ढीला ढाला पहनना था। 40 इंच का इनका चेस्ट है, तो उसी हिसाब से उन्होंने कहा था बहुत टाइट ना हो बेटा, तो ढीला ढाला थोड़ा सा रहेगा। तो उस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, इसीलिए मैंने 2 इंच मार्जिन में बढ़ाया है चौड़ाई में। और फिर दोनों पल्ले को, आगे वाले पल्ले को कटिंग करके अलग कर देती हूँ, और आस्तीन की गहराई मैंने दे दी है। फिर एक बार लंबाई मैं नाप लेती हूँ। फिर 12 इंच की लंबाई पे मैं बेल्ट का निशान लगाती हूँ। फिर 12 इंच की लंबाई से मैं बेल्ट का अच्छे से निशान लगा के इसकी कटिंग कर देती हूँ। अगर 12 इंच से कम पे बेल्ट का निशान लगता है तो वो अच्छा शेप नहीं आता है, इसलिए चाहे कितना भी लंबाई हो ब्लाउज का, लेकिन 12 इंच से कम नहीं होना चाहिए बेल्ट का। भले बेल्ट 2 ही इंच का हो, 2.5 इंच का हो, कोई बात नहीं, लेकिन 12 इंच पे ही उसकी नाप लगती है, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और साथ के साथ चौक का भी निशान लगा ले रही हूँ, चारों बेल्ट का निशान लगा लूँगी, क्योंकि बस एक ही काम होगा सिलाई करने के बाद, सिर्फ मशीन में बैठो, बस फटाफट सिलते जाओ, निशान वगैरह लगाने का झंझट नहीं होगा। तो इस ब्लाउज को सिलने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर नाप वगैरह सब कटिंग के साथ ही कर लो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस ब्लाउज को सिलने में। सादा ब्लाउज है, इसको बेल्ट वाला ब्लाउज है, और तीनों ब्लाउज 3 तरह से मैं कटिंग करूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा था बेल्ट वाला भी बेटा बना देना। अभी तक मैं सादा ही पहनती थी, तो मैंने सोचा चलो 2 ब्लाउज में बेल्ट बना दूंगी और 2 ब्लाउज में सादा। तो पीछे के पल्ले में भी प्लेट का नाप में लगा के, निशान लगा के मैं छोड़ दे रही हूँ, और ये सबको कटिंग करके मैं रख दे रही हूँ। हुक पट्टी, बटन पट्टी और पाइपिंग पट्टी सब मैंने काट के रख दी है। अब ये है दूसरा ब्लाउज, उन्हीं का है, और ये रहेगा सादा ब्लाउज, इसमें कोई बेल्ट नहीं रहेगा, एक ही महिला का है, तो 3 नाप होगा। इस वजह से 3 तरह से 3 बार में मैं कट कर रही हूँ। अगर एक ही नाप का ब्लाउज होता तो मैं एक ही बार में कटिंग कर देती, तो इस वजह से मैं बार बार इसकी कटिंग बदल रही हूँ और नाप भी बदल रही हूँ। थोड़ा सा आधे इंच की इधर उधर हो रहा है,
तो गला तो सेम ही रहेगा, आस्तीन सेम ही रहेगा, लेकिन मुद्दा जो है, मुद्दे की चौड़ाई इसमें 5.5 रखी है, उसमें उसमें 6 रखा था, इसमें 5.5 ही मुद्दे की चौड़ाई रखी है। और आस्तीन की गहराई वही 5.5 ही रहता है, और गले की गहराई भी 6 इंच ही है। तो इसकी कटिंग मैं प्रॉपर तरीके से कर ले रही हूँ। और 2 इंच जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं बढ़ा ली हूँ, क्योंकि मोड़ के सिलना होता है, कमर पे तुरपाई करनी होती है। इस ब्लाउज में तुरपाई बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ। तो इसका कटिंग हो गया है। ये सादा ब्लाउज है, इसमें अब प्लिट्स वगैरह के नाप लगा लूँगी, गहराई दे दूँगी। आगे के पल्ले में आस्तीन में गहराई देते हैं, और पीछे का पल्ला 1 इंच में थोड़ा सा गले में गहराई दूँगी। तो इस तरह से ये भी ब्लाउज मेरा कट जाएगा। और नाप आस्तीन का लगभग वही रहेगा, 7.5, और चौड़ाई 8.5। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग हो गई है, और साथ के साथ नाप निशान भी लगाती जा रही हूँ। और गहराई आस्तीन के पीछे का गला, ये सब मैं इसी के साथ फाइनल करती जाऊँगी। पाइपिंग पट्टी, गला पट्टी, और क्या कहते हैं, बटन पट्टी, हुक पट्टी सब साथ में काट लो, तो थोड़ा सा आसानी से काम करने में भी सहूलियत हो जाती है, और जल्दी काम भी हो जाता है। तो अभी कुछ कस्टमर आ गए थे, उनको भी डील करना पड़ा। कुछ ऐसे पकाऊ कस्टमर भी आ जाते हैं, उनका काम कुछ नहीं होता, तो बातें करने आते हैं, इसका रेट लेने, उसका रेट लेने के चक्कर में टाइम तो वेस्ट करते हैं। लेकिन मैंने टाइम कोई बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं किया, और अपना काम भी करती जा रही हूँ। और साथ में जिसको जो आते हैं उनको थोड़ा बहुत काम, क्योंकि इग्नोर करना पड़ता है। अगर आप इग्नोर नहीं करते हो तो कस्टमर जिस काम के नहीं होते वो आके बैठ जाते हैं, तो आपका काम रुक जाता है। इसलिए आपको रुकना नहीं है, फटाफट अगर आप काम कर रहे हो तो अपना काम ही करते रहो। और फिर आस्तीन के नाप लेके आस्तीन का कटिंग कर दूंगी। इसी तरीके से तीसरा ब्लाउज भी कटिंग होगा। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि तो औरत के लिए कमाना क्यों ज़रूरी होता है। औरत के लिए कमाना इसलिए ज़रूरी होता है कि घर में, समाज में, परिवार में औरतों की कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। अगर वो घर के काम कितना भी काम करती हो, कितना भी संस्कारी हो, उसको जीरो ही समझा जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की। लेकिन अगर आप कमाने लगते हो, भले आप 2 ही हज़ार, 4 ही हज़ार, 10 ही हज़ार कमाते हो, थोड़ा सा ही रुपया कमाते हो, लेकिन अगर जब आप बाहर निकल कर या घर में बैठकर ही कमाना शुरू करते हो, तो इसी समाज में, इसी परिवार में, और आपके ही घर में आपकी इज्जत अपने आप बढ़ने लगेगी। आपको उसके लिए संघर्ष नहीं करना होगा, उसके लिए लड़ाई नहीं, अपनी इज्जत पाने के लिए लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि घर बैठे आदमी कितना भी काम करता है उसको बेकार ही समझा जाता है। मैंने भी वो लाइफ को जिया है, इसलिए आप लोगों को वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं जब घर बैठी थी तो मुझे बहुत कुछ आता था, मैं बहुत होशियार थी हर कामों को। मायके में मुझे मतलब लोग कहते थे मेरे घर का हीरा, और ससुराल में जाने के बाद वही है कि कोयले जैसा आपको गिना जाता है। तो हीरे को निखारने के लिए खुद से ही आगे आना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की, नहीं तो मुझे भी ऐसे ही लोग मतलब कुछ समझते ही नहीं थे मुझे। तो मैंने बस प्रयास किया और थोड़ा सा बस दिमाग लगाया, अपना काम शुरू किया। क्योंकि मैंने सीखा सब कुछ था, पढ़ाई भी की थी। लेकिन एक टाइम आता है कि आपको एक एक रुपए के लिए ज़रूरत पड़ता है, और आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो आपको सही अहमियत आपको पता चलती है, पैसों की अहमियत आज के समय में क्या है। क्योंकि अगर आपको मदद कोई 10 रुपये से करता है ना, तो वो पूरे गाँव में, पूरे मोहल्ले में शोर मचा देता है कि मैंने इनको 10 रुपये दिया था। तो वो चीज़ आपको अंदर से इरिटेट करती है। तो उस चीज़ को आपको सोचना है कि हमको कमाना है, हमको हेल्प नहीं लेनी है किसी की। हम ठीक है, हम थोड़ा सा ही काम में अपना जीवन यापन करेंगे, थोड़ा सा ही रहेगा, लेकिन जो भी जीवन यापन होगा हम अपनी ही कमाई से करेंगे, कभी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। अगर जिस दिन आपने ये सोच बना ली तो आपको कमाने से ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई टोक सकता है। तो सबसे ज़्यादा कमाना औरतों के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि एक तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, उसके बाद अपने मन चाहे सपने पूरे कर सकती हैं, अपने बच्चों के सपने पूरे कर सकती हैं। और फिर लाइफ में जो हम नहीं गेन कर पाए, हस्बैंड की मान लीजिए आपकी लिमिटेड जॉब है या बहुत सारी जॉब, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन लोगों से पैसे मांग के अपनी शौक पूरी करने में एक अंदर से हिचकिचाहट होती है, कैसे पैसा मांगे। मेरी तो इस सोच यही है, पैसा मांगना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं हस्बैंड के ऊपर भी डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपना खर्चा स्वयं उठाती हूँ। अगर हाँ बच्चों का है, नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ में पीछे हो जा रहे हैं, तो वहाँ भी मैं ही खर्चा देख लेती हूँ। तो सबसे बड़ी बात, आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होती। अगर आप एक औरत होकर कमाना शुरू करते हैं तो आप हस्बैंड वाइफ का लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। और ज़िंदगी में ये नहीं सोचना होगा कि ये नहीं कर पा रहे हैं, मैं ही कर रही हूँ। तो ये सब सोचने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। मैं तो सुबह से शाम तक व्यस्त रहती हूँ। रात में अगर हम हस्बैंड वाइफ मिलते हैं तो लड़ाई झगड़े का तो कोई इटबट का सवाल ही नहीं होता। प्यार से बातें करो, लाइफ भी अच्छी चलती है और पैसे की कमी भी दूर हो जाती है। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 4 बजे का। आधा घंटा मुझे लगा तीनों ब्लाउज कटिंग करने में, और तीनों ब्लाउज कटिंग करने के बाद अब चल रही हूँ मैं सिलाई करूँगी। लेकिन बच्चों का फ़ोन आ गया है, 4:30 बजे मुझे घर के लिए निकलना है, तो आधे घंटे का समय है और
अब मैं करूँगी। तो अभी मुझे मशीन बैठते बैठते 4:15 हो ही जाएगा। अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ तो 4:15 हो रहे हैं। मशीन में बैठते धागा लगाते 4:15 तो हो ही जाएगा और 15 मिनट में क्या ही करूँगी। और इधर स्कूटी मेरी बाहर खड़ी हुई है तो 4:30 बजे मुझे निकलना है। 15 मिनट में देखते हैं कितना ब्लाउज कितना तक सिल जाते हैं। तो ये काले कलर का ब्लाउज उठा लिया है। इसमें बेल्ट जोड़ने से पहले निशान जो लगा हुआ था फटाफट सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि जब आप निशान लगा लेते हो आगे के पल्ले में पीछे के पल्ले में प्लेट्स वगैरह के निशान लगा लेते हो तो फटाफट आपको सिर्फ सिलाई करनी होती है और फिर प्लेट्स लगाने का फालतू का टाइम आपके पास बेकार नहीं जाता। कटिंग करते वक्त नाप भी लगा के छोड़ दीजिए तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। और मेरे चारों प्लेट्स आगे के पल्ले में और पीछे के पल्ले में चारों प्लेट्स के निशान लग गए हैं। और साथ के साथ अब मैं बेल्ट जोड़ने वाली हूँ तो बेल्ट जोड़ूंगी और बेल्ट जोड़ के प्रॉपर तरीके से रख दूंगी। फिर आगे का पल्ला दोनों आगे का जो दोनों पल्ला होता है आमने सामने रख के उसको बराबर देखती हूँ, कोई मतलब निशान ऊपर नीचे तो नहीं हुआ है। तो दूसरे पल्ले में भी चौक का निशान लगा दिया है, बेल्ट लगा दिया है। उसके बाद उसका फिनिशिंग वाली बाहर से सिलाई लगा दी है। इसके बाद फिर मैं अब पीछे का पल्ला उठा लेती हूँ, इसका भी प्लेट्स पे सिलाई कर लेती हूँ। तो इतना काम तो मेरा हो ही जाएगा। बटन पट्टी और गला पट्टी सब कल हो पाएगा, क्योंकि 15 मिनट में क्या ही कर पाएंगे। वैसे तो अगर कंटिन्यू बैठते 25 या 30 मिनट में मेरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बच्चे घर में अकेले हैं और हस्बैंड जी बोले हैं कि मुझे आने में देर हो जाएगा। दिन में तो हस्बैंड जी आते रहते हैं बच्चों के पास, लेकिन रात को क्या होता है बच्चों का अकेला कोई नहीं छोड़ता। या तो मैं पहले पहुंच जाती हूँ या तो हस्बैंड जी पहले पहुंचते हैं। वैसे मैं 5 बजे पहुंचती हूँ, बच्चे ट्यूशन से तब तक आ चुके रहते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों का आप लोग जानते हैं सुबह का ट्यूशन भी होता है और शाम का भी ट्यूशन होता है। 5:30-6 बजे तक बच्चे आते हैं, तब तक मैं भी घर पहुंच जाती हूँ। तो मुझे अभी घर निकलना है और 15 मिनट के टाइम में मैं ब्लाउज आधा से ज़्यादा सिल ले रही हूँ। और आगे का पल्ला पीछे का आगे का दोनों पल्ला मैंने रख लिया आमने सामने, कोई प्लेट ऊपर नीचे ना हो। इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं फटाफट निशान लगाया सिलाई की, कभी कभी निशान ऊपर नीचे सिलाई हो जाती है। तो उसको ज़रूर देख लेना है आगे के पल्ले में कि दोनों निशान बराबर है। उसके बाद आप बटन पट्टी हुक पट्टी जो भी लगाना हो उसको जोड़िए। और फिर आगे का पल्ला पीछे का पल्ला मैंने जोड़ दिया है। फिर आस्तीन को एक कच्ची सिलाई आगे से मार दे रही हूँ, क्योंकि ये भी तुरपाई का है। इसमें तुरपाई बहुत ज़्यादा होती है, जानते ही होंगे आप लोग। बिना अस्तर वाले कपड़े में बहुत तुरपाई होती है। अस्तर वाला भले उसकी सिलाई भी ज़्यादा मिलती है और उसमें टाइम भी कम लगता है, मुझे लगता है। इसमें टाइम भी लगता है, सिलने के बाद करीब आधा घंटा का टाइम दो तो इसमें तुरपाई प्रॉपर हो पाती है। तुरपाई करो, बटन लगाओ, हुक लगाओ, काज लगाओ, जो भी करना है, मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा रख लो सिलने के बाद। और अस्तर वाले में क्या होता है तुरपाई बहुत कम ही होती है, ज़्यादातर उसमें डायरेक्ट सिलाई ही होती है, मशीन से सिलाई हो जाती है। और फिर ये आधा से ज़्यादा मैंने ब्लाउज सिल दिया। अब घर के लिए निकलती हूँ। जो भी घर कमाए हुए पैसे थे उसको पर्स में रखा और फिर मशीन को प्रणाम किया और पहुँच गई घर। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं तो बहुत सारे काम थे खाना बनाने से पहले, उन सभी कामों को मैंने निपटाया। जैसे कि बर्तन मांजना हुआ, गैस पोंछना हुआ, बर्तन धुलना हुआ, बहुत सारे काम होते हैं। बिस्तर बिखरे रहते हैं बच्चों के जाने के बाद, वो भी सब सेट करने के बाद ये सब काम करते करते 8:30 बज गया। हस्बैंड जी निमंत्रण चले गए थे तो मैं और मेरे बच्चे थे तो पूड़ी सब्जी और चावल बना लिया और बच्चों को खिला दिया और साथ में खुद भी खा रही हूँ। तो एक महिला जब आत्मनिर्भर बनती है तो उसके सपने भी पूरे होते हैं, परिवार भी खुशहाल होता है और हम सभी खुशहाल होते हैं। तो सोचिए बिल्कुल भी नहीं, कमाना आज से शुरू करिए। इसी के साथ कहना चाहूँगी कि ना ही कमाने की कोई उम्र होती है, ना ही कोई समय होता है। जब मन कहे तो आप शुरू हो जाइए, कमाना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो ब्लॉग की करूँगी एंडिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।